नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आपका रैंकर अड्डा पे। हम लोग रेशियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग 30 से आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम टोटल लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से लेक्चर को देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलिए देखिए क्या बोला गया है। हम्म, हम्म, देखिए क्या बोला गया है। 7,410 रुपया की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना है, 9:17। देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ए का जो भी हिस्सा ए का जो भी हिस्सा है बी और सी के पूरे हिस्से का 9/17 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया है सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से का 5:8 है। क्या बोला है? सी के हिस्से का सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से के ए और बी के संयुक्त हिस्से का कितना है, 5/8। अब पिछला क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, किए हैं ना। क्या किए हैं तो देख लेते हैं। देखिए, हम बोले थे, देखिए यहाँ ए बी सी है, ऊपर ए बी सी है ना, और यहाँ ए बी सी है। तीनों जगह ए बी सी है, तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं बराबर है या नहीं। 8 5 कितना हो गया, 13। यहाँ तो चलिए 13 है। ओके, नीचे और ऊपर कितना है, थोड़ा जोड़ के बताओ। 17 और 9, 17 में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 6 26। देखिए ऊपर ऊपर 26 है, नीचे 13 है। तो 13 को हम 26 आराम से बना लेंगे। 13 को 26 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। अब ये कितना हो गया, 10 नया अनुपात, और ये कितना हो गया, 16। अब देखिए यहाँ भी 26, यहाँ भी 26। पूछा हमसे बी और सी के हिस्से का अनुपात क्या है। देखिए सी का तो 10 है, हमसे पूछा है बी और सी। तो लास्ट में 10 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया। ओके, बच गया 2 ऑप्शन। तो सी का हिस्सा कितना है, 10 है। तीनों है 26। ओके, तीनों है 26। सी अगर 10 निकल गया तो बचा कितना, 16। 16 में से 9 ए निकल गया तो कितना बचा, 16 में 9 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, क्लियर है। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, बोला था ए बी सी, ए का जो रेशियो है बी और सी के रेशियो का कितना है, 9/17। आगे बोला था सी का रेशियो ए और बी के रेशियो का 5/8 है। यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो हम बराबर कर लिए। ऊपर था 26, नीचे था 13। तो 13 को 26 बनाना बहुत आसान था, दुगना कर दिए, तो यहाँ भी 26, यहाँ भी 26। अब हमको दिख रहा है सी कितना है। देखो सी कितना है, 10, तो यहाँ 10 लिख लिया। हमसे बी और सी पूछा था। टोटल था कितना, 26। 26 में से टोटल था, ओके, टोटल था 26। 26 में से अगर हमारा सी निकल गया, सी कितना था, 10, तो बचा कितना, 16 बचा है। ठीक है, 16। सी तो निकल गया, 16 क्या है, बी और ए है। अगर ए का हिस्सा कितना है, देखें ए का हिस्सा 9 है। अगर हम इसमें से 9 यानी कि ए को निकाल देते हैं तो बचेगा कितना, 7 ही ना। तो 7 किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। ओके, वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलो समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया ना, 6300 रुपया की राशि है। कितने की राशि है, 6300 रुपया की राशि है। थोड़ा हम पेन चेंज कर लें। देखिए 6300 रुपया की राशि को ए बी सी डी में बांट दिया गया है। 6300 रुपया को ए बी सी डी में बांट दिया। ए डी और बी सी का रेशियो दिया हुआ है, हम लिख ले रहे हैं। ऊपर है ए डी और नीचे है बी सी का रेशियो दिया हुआ है कितना, 11 अनुपात, ये है ना, 11:10। ओके, आगे बोला है बी डी के हिस्से का मान कितना है, 8 9। यहाँ हम लिख लेते हैं, बी है और डी है, इसके हिस्से का मान कितना है, 8 और 9। ओके, चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बात, ए बी सी डी चारों मिला के कितना है, 10 और 11 21। ओके, 21 है रेशियो में, लेकिन टोटल मान कितना बांटना है, 6300। तो 21 का मान कितना हो गया, 6300। तो बताइए आप लोग, एक का मान क्या होगा, 300। एक का मान कितना हो जाएगा, 300। बहुत के दिमाग में आ रहा होगा कैसे, तो देखिए ऐसे। देखिए 21 जो है 63 का, ये दोनों जीरो को भूल जाए, 63 का कितना गुना है, 3 गुना है। ऊपर 3 गुना है,
तो नीचे भी हम 3 गुना कर देंगे। अच्छा 3 गुना नहीं है, ये दोनों जीरो को हम छोड़े थे ना, वही दोनों जीरो को यहाँ हम चिपका दिए, यानी 21 से 63 जाने के लिए हमको 300 गुना करना पड़े, तो एक को भी 300 गुना करेंगे तो कितना होगा 300। अगर एक का मान 300 तो 11 का मान कितना हो जाएगा 3300। 10 का मान कितना हो जाएगा 3000। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? नहीं। अब एक बात बताओ थोड़ा सा हमको यहाँ स्पेस रखना चाहिए था, खैर कोई नहीं, देखते हैं। देखिए बी और सी दोनों मिला के 3000 है, ठीक है, जिसमें कि सी के बारे में यहाँ जिक्र है क्वेश्चन में है ना दिया हुआ कि सी को 1560 रुपया मिलते हैं। अब देखिए यहाँ सी, बी और सी दोनों को मिला के 3000 मिल रहा है, जिसमें कि सी को कितना मिल रहा है 1560 रुपया, तो बी को कितना मिलेगा? बहुत सिंपल है, 3000 में 1560 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1440। ओके, 1440 आ गया ना। अब एक बात बताओ, 1440 किसका आया? बी का। अगर बी का 8 का वैल्यू 1440 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा? कितने बार कितने गुणा है ये बताओ तो? 8 एकम 8, ठीक है, 6 अठी अठी 64, 180 गुना है ना। हम्म तो 180 इसको गुना कर लीजिए, 180 गुना 9। अब 180 गुना 9 तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन 18 गुना 9 तो पता है हमको। 18 जीरो को अभी भूल जाते हैं, और 18 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 62 से, यानी 162, और एक जीरो ये वाला लगा देंगे। ओके, चलो देखिए हमको टेबल हिंदी में ही बोलने में बहुत मजा आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो डी का मान कितना आ गया 1690, डी का मान कितना आ गया 1600, यहाँ लिख ले रहे हैं 1690। 3300 है दोनों का वैल्यू ए और डी का, जिसमें डी का मान है 1690, तो ए का मान कितना होगा? ए को हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, ए का मान कितना आएगा जल्दी बताओ? 3300 में 1690 घटा लीजिए, कितना आएगा 1600, 1600, 16 32, हाँ 1680, पक्का ना? हाँ 1680, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, ए, तो ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ए आ गया मेरे पास, बी आ, ए और बी ही था ना, हाँ, ए और बी के हिस्से का अंतर। देखिए बी का मान कितना था 1440, ए का मान कितना है 1680, दोनों में डिफरेंस कितने का है? जल्दी बताओ, दोनों में डिफरेंस कितने का है? ओहो, ये है 1440, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1440 यानी 60 इधर हो गया, उधर 80 है, 240, 240 आप माइनस करके देख लो इसमें से इसमें। तो आंसर ऑप्शन में हमारा 240 है, बिल्कुल है। कहाँ पे है? बी में। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं रफली, ठीक है। चलो देखो क्या बोला है, 6300 रुपये को ए बी सी डी में बांटा गया है, जिसमें कि ए डी और बी सी का रेशियो दिया, ए डी 11 है, 11 रेशियो मिलता है, तो बी सी को का रेशियो कितना है 10। अब हमको पता है कि ये दोनों का टोटल रेशियो कितना हुआ चारों का 21, लेकिन टोटल मिला कितना है 6300, 21 का मान 6300, तो एक का मान 300, एक का मान 300, तो 10 का मान 3000, 11 का मान 3300। क्वेश्चन में सी के बारे में जिक्र है कि सी को 1560 रुपया मिला है, ठीक है। 1560 मिला, ऐसे समझिए, मान लिया दो दोस्त हैं, राम और श्याम। ओके, दोनों को कहीं पे काम करने के लिए मिला है 500 रुपया, जिसमें से श्याम को 300 मिला है, तो राम को कितना मिला होगा? आप लोग बोलिए 200। कैसे है ये 200? टोटल जितना था उसमें से 300 श्याम वाला जो मिला था घटा लिए, तो ये आ गया ना, ठीक है। चलो ये रफ है। हम्म, तो आगे देखते हैं। तो 3000 दोनों को मिला था, इसमें से 3000 1560 बी सी को मिला था, तो घटा लिए, तो यहाँ से बी का मान आ गया। बी का मान जैसे है यहाँ पुट कर दिए, 8 का वैल्यू इसको मिला था 8, ठीक है, मिला था कितना 8, लेकिन 8 का मान हो गया कितना 1440, तो एक का मान इसको काट दिए, देख लिया कितना गुना है, तो 180। ओके, एक का मान 180, तो 9 का मान 98 62 से, यानी 162, और एक जीरो ये वाला चिपका दिया, ठीक है। डी का मान कितना आ गया 1620। अगर डी का मान 1620 है, दोनों को मिला के मिल रहा है 3300, जिसमें इसको 1620, तो ए को 1680 मिला होगा, क्लियर है। आगे पूछा था हमसे कि ए और बी के हिस्से का अंतर, ए को मिला था 1680, बी को मिला था कितना 1440, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 240। अब तो पक्का समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी। देखिए मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2022। ओके, क्या बोला है, 46,800 की राशि एबीसीडी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए डी के संयुक्त हिस्से का बी सी के संयुक्त हिस्से का, मतलब ऊपर क्या है ए डी लिख लेते हैं, सेम पीछे वाला की तरह लग रहा है, ए डी के संयुक्त हिस्से का, और क्या था बी सी के संयुक्त हिस्से का रेशियो कितना है
8 और 5। ओके, यहाँ तक हो गया। बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है, यहाँ लिख लेते हैं। बी और सी के हिस्से का अनुपात 5 और 4 है। ए को 1840 रुपया मिलता है। यदि ए और बी के हिस्से का अंतर एक्स है, अच्छा, दोनों का हिस्से का अंतर एक्स है तथा सी डी के हिस्से का अंतर वाई है। ओके, तो एक्स माइनस वाई का मान क्या है? देखिए, इसमें तो पहले हमको एक्स निकालना होगा, फिर वाई निकालना होगा। चलो देखते हैं। देखो, पेन चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। चलो, क्या है? चारों ए बी, यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी, चारों का कितना है? ए बी सी डी का 8 5 13, 13 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? कितना रुपया था? 46,800, 46,800। ओके, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? जल्दी बताओ आप लोग, काट के देख लो। चलो, कितना नंबर में कटेगा? 13 का 13 3 24, 13 39, 13 54, 13 39। ओके, 39 है ना, तो 6 1 13 24 13 78, मतलब कि 36 बार में इतना कट गया। 2 जीरो ये जो बचा हुआ था यहाँ हम चिपका दिए, यानी कितना गुणा है? 3600 गुणा। एक का मान कितना आ गया? 3600। तो 8 का मान कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 36 गुणा 8 कर लेंगे। देखिए, 6 गुणा 8 कितना हो जाता है? 6 छोटे 48 4। अब 3 गुणा 8, 8 या 24, 24 4 28। जो 2 जीरो हम छोड़े थे उसको हम चिपका लेंगे। ठीक है, कितना आ गया? एडी का मान 28,800। तो 36 बचे कितना होता है? 180। 2 जीरो जो था ये हम लगा लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दिया हुआ क्या है? किसी का मान दिया हुआ था ना। ए को कितना मिला? 18,400। ए को मिला है 18,400। तो डी को कितना मिला होगा? 28,800 में 18,400 घटा लेंगे तो कितना होगा? 1,600 तो इधर हो जाएगा, तो 20,000 हो गया ना। 1,600, 8,800 इधर है ना, तो 8,800, उधर कितना था? 1,600। तो 10,400। हाँ, 10,400। 10,400 किसको मिला? डी को। ओके, ए है डी है, यहाँ तो कुछ नहीं है। अब एक बात और देख लो आप। बी और सी है ना? नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। कहीं पे कुछ गलती हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई गलती नहीं है। 1800। वेट, एक सेकेंड भाई। देखिए, कहाँ थे? पूछा क्या गया? एक्स, सॉरी, एक्स माइनस वाई। ओके, देखिए, यहाँ पे बी सी है 5, यहाँ पे बी सी कितना है? 9। ठीक है, अच्छा, बी सी यहाँ जो है वही तो यहाँ भी होना चाहिए ना। चाहे तो यहाँ 9 का वैल्यू होगा कितना? जैसे यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना है? 18,000। 9 का वैल्यू 18,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2,000। 9 दूनी 18, 3 जीरो, यानी 2,000 गुणा है। इतना आप लोग समझ आ रहे हैं? पूरा लिख नहीं रहे। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 10,000। अगर 1 का वैल्यू कितना होगा? 2,000, तो बी का 5 का वैल्यू 10,000। 4 का वैल्यू 8,000। 2 चौक 8। अब देखिए, जो हमसे पूछा है हम वो लिख दे रहे हैं। यदि ए और बी के हिस्से का अंतर ए माइनस बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स है, तो ए कितना है? यहाँ बोला है ना, ए और बी के हिस्से का अंतर एक्स है, तो ए कितना है? 18,400। अलग पेन ले लिया जाए। चलो, ए और बी के हिस्से का अंतर, ए का मान है 18,000, 18,400। अब बी का मान कितना है? 10,000। ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, जो भी आएगा। चलो लिख लेते हैं हम यहाँ, ये ऊपर एक्स का मान निकाल रहे हैं, नीचे वाई का। अब सी और डी के हिस्से का अंतर वाई है ना। सी और डी के हिस्से का अंतर वाई, तो सी कितना है? 8,000। अंतर दिया हुआ, ऐसा नहीं बोला कि ये बड़ा है। और डी कितना है? 10,400। तो डी को हम आगे ले लेते हैं। 10,400 माइनस 8,000 कितना हो गया?
10,000 में ये 8,400 माइनस करने पे, और ये कितना हो जाएगा 2,400। तो नीचे आएगा क्या, x माइनस वाई, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, x माइनस वाई का मान बताएं। तो 8,400 में 2,400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार। ओके, है उत्तर में कहीं पे 6,000 दिया हुआ, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा, एक बार पीछे करके देखिएगा। चलो ये क्वेश्चन देखें। बोला है 1,066 रुपये को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़के में इस प्रकार बांटा गया है कि एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के का हिस्से का अनुपात 3-2-1 है। तो एक पुरुष को कितना मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन है, मैन है, वुमेन है और बॉयज है। ओके, इसका रेशियो देखिए क्या दिया हुआ है, 3-2-1 लिख लेते हैं, 3-2 और 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओहो, क्या होता है यार। देखो 3-2-1 इसका रेशियो है ना। और है कितना, 2 पुरुष है 6 महिला है 8 लड़के हैं। 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़के। ओके, चलो तो बताओ ये टोटल होगा कितना, जोड़ लो। ये हो गया 8, 8 एकम 8, 8 और ये 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 और 3 दूनी 6, 26। 26 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,066। ओके, तो हमसे पूछा क्या है, तो एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होता है पूछा है ना। एक पुरुष को, तो पुरुष क्या है, 3 गुना 2 6 है ना। चलो 6 का मान निकाल लेते हैं। कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये 3, ये 13। ठीक है, 13 से ये कटेगा, 13 13 छब्बीस देते हैं। 13 8 बलोतल से। ठीक है, 102 हो गया 4। एक सेकंड, एक सेकंड, 13 8 बलोतल से बोल रहा है। वेट, इसको काटिए तो 13 छब्बीस 33 40 13 नंबर 17 हाँ से। ठीक है, 13 8 44 से, 104 13 दूनी 26, 13 8 44 से। ओके, ऊपर है कितना 82 और 3, 82 गुणा 3 8 3 24, 240 में 3 गुणा 2 6 जोड़ देंगे 246 आ गया। किसका, पूरे पुरुष का आ गया। हमसे कितना पुरुष का पूछा था, एक पुरुष का। 246 भागा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 3 123 हो गया ना। 2 एकम 2 2 नहीं 4 2 3 6, तो 123 है उत्तर में, बिल्कुल है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं। बोला 1,066 रुपया, जिसमें कौन कौन है, 2 पुरुष है ना, 2 पुरुष 6 महिलाएं और 8 लड़के में बांटा गया है। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के। देखिए ये एक एक का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3 2 और 1, लेकिन है कितना 2 6 और 8, तो कितना हो गया 8 एकम 8, 6 दूनी 12 और ये 6, टोटल कितना हो गया जोड़ने पे 26। 26 को इससे काटे तो 82 बार में कट गया, इधर 3 था, गुना कर दिया दोस्तों। ये कितना, दोनों पुरुष का है, सॉरी 6 का मान है हमको, सॉरी निकालना कितना था, पुरुष कितना था 2 है ना, तो 2 से भाग दे दिया तो आ गया। 5 पुरुष रहता तो 5 से भाग देते। आगे देखते हैं। देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, सॉरी यूपी कांस्टेबल। यूपीएसआई का पिछला क्वेश्चन था ना, एक सेकंड रुक जाओ। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से बताते हैं, ठीक है, वो आसान रहेगा। देखिए यहीं पे बताते हैं, क्वेश्चन का हेल्प लेना ही होगा। ये मेथड नंबर 1 में आप लोग लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। देखिए 2 पुरुष का रेशियो कितना है, 2 पुरुष का रेशियो कितना है 3। ओके, और 6 महिलाएं का रेशियो कितना है 2, और 8 का रेशियो कितना है 1। यहाँ तक क्लियर है। अगर, और ये कितना हो जाएगा टोटल, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12 और 8, 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 26। तो 26 का मान दिया हुआ है कितना, 1,066। हमसे एक पुरुष का मान पूछा, यानी ये रेशियो किसका था, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का, यानी 3 का मान पूछा है। काट लेंगे घूम फिर के, वही हो जाएगा ना। अरे 3 तो नहीं कटेगा, 3
ठीक है, इससे काटेंगे तो बिल्कुल कटेगा ही। 13 का 13, 13 दूनी 26 और 13 ठीक 44 से 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे तो 41, 41 गुणा 3 कीजिएगा तो 123 उत्तर आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 5 बेटों बेटों और 4 बेटियों, 5 बेटों और 4 बेटियों और 2 भतीजों में बांटता है। कितना रुपया है? 12,900 रुपया ये बांटता है। 5 गो बेटा है, 4 गो बेटी है, 2 गो भतीजा है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है ना, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से कितना गुना? 4 गुना, तथा प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना राशि मिलता है। तो देखिए, इसमें तो पहले हमको रेशियो बनाना होगा। चलो देखते हैं। ठीक है, डॉटर, नेफ्यू और कौन था? सन। चलो देखते हैं। देखिएगा, बोला है प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, बेटी ये है, भतीजा ये है, इससे 4 गुना मिलता है। किसको? प्रत्येक बेटी को मिलता है प्रत्येक भतीजे से। अगर भतीजा एक है तो बेटी कितना होगी? 4। ओके, अगला लाइन बोला है कि प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। ठीक है। 5 गुना प्रत्येक बेटे को, यानी सन को, प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। ठीक है। लेकिन ये सबका नंबर कितना था? देखिए, 5 बेटा था तो 5 के नीचे हम क्या लिख लेंगे? 5। 4 बेटी थी तो 4 के नीचे 4। 2 भतीजा था। ओके, चलो अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। बचे 25, 2 एकम 2, 4 चौक 16। ओके, यही है ना? नंबर यही है, और वो जो हिस्सा लगा था ऊपर, ये नीचे नंबर है। देख लेते हैं, ये टोटल आ गया, इतना रुपया मिला होगा, बटा होगा, जोड़ लेते हैं। 16, 2, 18, 18 और 25 में से 20 निकाल लिए, कितना हो गया? 38, 38 और 5 43। ठीक है, यानी 43 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12,900। 12,900। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए, 4 गुना 3 दिख रहा है ना, 3 गुना 3 यानी ये कितना? 300 गुना है, ये तो ऐसे ही आ गया है ना। 43 गुना 4 गुना 3 कितना हो गया? 12। फिर 3 गुना 3 दोनों, तो वही हम 3 से गुना कर दिए। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 300। हमसे पूछा क्या था? तो प्रत्येक बेटी को। ओके, देखिए बेटी कितना थी? प्रत्येक 4 ना। अबे यार, ये क्या हो रहा? हाँ, तो एक का वैल्यू कितना आया था? 300। तो 4 का वैल्यू, ये जो डॉटर है, 4 का वैल्यू 4 दिया 1200। आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या बोला है? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, गुरु, यासीन और महेश 4 आदमी है। 60 रुपया प्रति माह पर एक घर किराए लेता है। चारों मिलकर एक घर लेता है कि हम 60 रुपया आपको हर महीना देंगे। अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का आधा योगदान करता है। मतलब ये तीनों जितना देता है ना, ये तीनों, गुरु, यासीन और महेश, उसका आधा अकेला यही देता है। मान लो ये तीनों मिलकर अगर 1,000 दे रहा है तो अनिरुद्ध 500 अकेले दे रहा है। ऐसे एक बस समझने के लिए बता रहे हैं। ओके, आगे बोल रहा है, अनिरुद्ध दूसरों द्वारा दी गई राशि का योगदान का आधा आधा गुरु ने, देखिए, अनिरुद्ध ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का आधा योगदान किया। फिर गुरु ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का 1/3, 1/3 मतलब कि टोटल अगर वो लोग मिलकर 900 दिया होगा तो ये 300 दिया होगा। बस समझाने के लिए बोल रहा है, ऐसा कुछ डाटा है नहीं अभी। आगे बोला है, तथा यासीन ने दूसरों द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 देता है। यानी सब मिलकर अगर 1,000 रुपया दिया है तो ये 250 दिया है। ओके, पूछा है महेश द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया। चलो देखते हैं, क्वेश्चन लंबा जाएगा क्योंकि लैंग्वेज अच्छा खासा है इसका। पहले तो बोला था अनिरुद्ध जो है कि आधा देता है ना, तो अनिरुद्ध को ए से हम लिख रहे हैं। फिर क्या? गुरु, यासीन और महेश। गुरु,
यासीन और महेश का आधा देता है। यहाँ बोला था ना अनिरुद्ध ने दूसरे द्वारा कुल दी गई राशि, अगर ये तीनों मिलकर 2 रुपये आता है तो ये 1 रुपये आता है। आगे बोला है गुरु के बारे में, यह रहा। गुरु ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि का 1/3 दिया। अब इस बार गुरु ऊपर चला गया, बच गया कौन कौन, अनिरुद्ध, यासीन और महेश। 1/3 दिया, अगर तीनों मिलकर 3 रुपया दिया, 1 रुपया दिया। ओके, आप यहाँ 300 900 भी लेकर बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में कट जाएगा। आगे फिर बोला है ना यासीन दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4। देखिए इस बार कौन ऊपर चला गया, यासीन। बच गया कौन, अनिरुद्ध, महेश और गुरु। 1/4, ठीक है। अब देखो यही चारों यहाँ भी, यही चारों यहाँ भी, यही चारों यहाँ, पीछे बस दो दो स्टेप में करते थे, इस बार 3 स्टेप आ गया, क्वेश्चन सेम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, बराबर करते थे। बराबर करने का मतलब क्या है, एलसीएम। एलसीएम है ना, तो देखिए ये है कितना, पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए ये है कितना, लिख ले रहे हैं, मिटा देंगे। 3, ये कितना है 4, 2 और 1, सॉरी 3 और 1 4, ये कितना है 5। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताओ। 5 या 15, 15 तो 5 चौक 20, 60 आ जाएगा। हाँ 60 आएगा एलसीएम। अब देखो 60 बनाने के लिए, इसको रहने देते हैं, ये 4 था ना, ये 5 था। देखो 60 बनाने के लिए मतलब हमको सभी का एलसीएम के बराबर करना है ना। तो ऐसे समझिए, 60 बनाने के लिए 3 है, 3 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 20 से, तभी तो 60 बनेगा ना। ठीक है, यानी कि 20 से ऊपर गुणा कर लिए, 20 से नीचे गुणा कर लिए। 15 को 60 बनाने के लिए, सॉरी 4 को 60 बनाने के लिए 15 से, यानी 15 से ऊपर गुणा, 15 से नीचे गुणा। ये सब बस हम रफ में समझाने के लिए बता रहे हैं। अच्छा 5 को 60 बनाने के लिए, 12 25 60 होता है ना, तो 12 से ऊपर गुणा, 12 से नीचे गुणा। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटा रहे हैं, बस समझाने के लिए था। आप लोग चाहते हैं तो कॉपी में अपना साइड में लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर कितना आ गया, ए का मान 20, और ये तीनों मिलके 40, 15, 45, 12, 48। यहाँ से ए का मान, जी का मान, वाई का मान आ गया ना। बिल्कुल आ गया। चलो देखते हैं, देखो लिखेंगे नहीं, यहाँ ध्यान से समझिए। ए का मान कितना आ गया 20, जी का मान कितना आ गया 15, वाई का मान कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, महेश ने कितनी राशि, महेश के बारे में जिक्र है क्या, नहीं है। लेकिन हमको देखिए सब मिलके कितना 60 रुपये है ना, 40 पीस, टोटल है 60। ओके, जिसमें से 20 ए का निकाल देते हैं, 15 इसका, 12 इसका निकालते हैं। 20 10 30 5 35, 35 10 45, 47, 47 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 60 में से 47 घटा ली, 47 किसका घटा है, महेश का छोड़ के सभी का, ए का, जी का और वाई का, कितना आ गया 13। ये किसका आ गया, महेश का। इसी के बारे में पूछा था, आंसर हमारा 13 हो जाएगा। ओके चलो। हम्म। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है 2021 में। अभी एसआई का एग्जाम भी होने वाला है कुछ दिन में। देखिए एक निश्चित राशि को एक्स वाई जेड में 12 13 और 14 के अनुपात में बांटा गया, लेकिन गलती से देखिए बांटा जाना था 12 13 14, लेकिन गलती से 13 11 15 में बांट दिया गया, और इस कारणवश क्या हुआ, वाई को 160 रुपया कम मिला। मतलब किसी को फायदा हुआ ना, इसको कम मिला, तो वह राशि कितनी थी, है ये मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, इतना में बांटा जाना चाहिए था लेकिन गलती से इतना के अनुपात में बट गया, वाई को इतना रुपया कम मिले, वह राशि कितनी थी। कोई बात नहीं, पहले हम रेशियो देख लेते हैं। देखो एक्स वाई जेड मिलना था कितना, 12 13 14, मिला कितना 13 11 और 15। ठीक है, देखिए वाई का घटा कितना है, जल्दी बताओ। वाई का घटा है हमारा 13 से 11 मिला है, यानी वाई का घटा कितना है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 2 घटा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना घटा है, 160 घटा है। अगर 2 का वैल्यू 160 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। हमसे पूछा है धनराशि क्या थी, तो धनराशि तो यही ऊपर वाला ही थी ना। हाँ ऊपर वाला है कितना
देखिए ये 12 है, 13 है, एक अगर इसको दे दिया जाए तो तीनों 13 13 13 बन जाएगा ना, यानी कि हमसे 39 का मान पूछा है। 39 को 8 से गुणा कर देंगे, 9 8 72 के 2 हाथ में 7 8 या 24, 24 7 कितना हो जाएगा 31, एक जीरो जो है लगा देंगे। क्या किया समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक निश्चित धनराशि को देखिए बांटा जाना चाहिए था इतना में, ये राइट था रेशियो, लेकिन गलती से ये वाला भाग में बट गया, रॉन्ग। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, देखिए वाई का यहाँ भी घट रहा है ना, ये दोनों का तो बढ़ गया है, लेकिन वाई का घट रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 160 रुपया घट रहा है। रेशियो के अकॉर्डिंग 2 घट रहा है, 2 का वैल्यू 160 तो 1 का वैल्यू 80 कैसे आया, इसको इससे काट दिए, यानी कि ये 80 गुना है, तो 1 को 80 गुना कर देंगे तो 80। तो हमसे पूछा था वह राशि कितनी थी, राशि कितनी थी 12, 24 एक 25, 25 में आप 14 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 39, 39 ही राशि थी ना। तो 39 का मान निकाल दिया, 39 को अगर एक का मान 80, एक का मान 80 तो 39 को 80 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3120। ओके चलो देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? देखिए यहाँ से टाइप चेंज है, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। चलो देखते हैं, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आता है, CHSL 2023 में आया हुआ है, देखिए अभी हाल फिलहाल। देखिए 9 और 16, 2 और 3 रेशियो, अच्छा दोनों में वृद्धि कितना किया गया है, 40 का इधर किया गया है और 40 का इधर भी किया गया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे बेस्ट मेथड होता है क्रॉस। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा, एक और क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात कितना था 9 16, यदि दो अब क्या ये दोनों को क्या किया 40 रुपया दिया है, या कुछ भी 40 किलो दिया है, दोनों में 40 की वृद्धि करने पे रेशियो कितना हो गया 2:3। देखिए हालांकि रेशियो दिमाग से सोचा बढ़ना चाहिए, यहाँ तो घट गया, तो दोनों को 40 40। पहले देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आता है बहुत, क्रॉस कर लीजिए, कितना हो गया 9 तिया 27 गुणा करना है, 9 तिया 27 और 16 दूनी 32। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, हम इस क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, आगे से नहीं लिखेंगे। 9 तिया 27 16 दूनी 32, दोनों का अंतर कितने का है 5 का है, तो बस हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिखेंगे, ये गुणा करके अंतर निकाल के। अच्छा 5 का वैल्यू कितना है, ये दोनों को अब नीचे गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 120 80, तो अंतर कितना हो गया 40। 5 का मान 40 तो 1 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितने बार कटेगा 8 बार में, 5 का मान 40 तो 1 का मान 8। हमसे क्या पूछा था, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच कितने का अंतर है, ये अंतर 7 का है ना, तो 1 का वैल्यू 8 तो 7 का वैल्यू, ये 7 क्या है डिफरेंस है दोनों के बीच का। ओके जो क्वेश्चन पूछा है, तो 7 को अगर हम 8 गुणा कर लेंगे तो 56 उत्तर है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी में। एक सेकंड रुक जाइए, चलो एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए दो गो संख्या था, 9 16 के अनुपात में पहले था, इसमें 40 की वृद्धि किया गया, दोनों संख्या में 40 की वृद्धि की गई। देखिए सेम जब वृद्धि करता है ना, तो एक और इसका सिंपल सा ट्रिक है, वो अभी बता देंगे। पहले ये देखें, दोनों में 40 की वृद्धि की गई, तो नया रेशियो क्या हो गया, ये था ओल्ड रेशियो, ये है न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 2:3। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे और दोनों का डिफरेंस जो रहेगा यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस होगा यहाँ लिखेंगे। 5 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू 8। हमसे पूछा था दोनों का अंतर, देखिए 9 और 16 में कितने का अंतर है 7 का, तो 7 का मान कितना हो गया 56। अब इसी क्वेश्चन को हम एक सिंपल सा ट्रिक के साथ बताते हैं। ओके लेकिन वो तब अप्लाई होगा जब नंबर सेम रहेगा, जैसे दोनों में 40 का वृद्धि किया, दोनों में 50 का कर दिया, अगर बोल दिया एक में 50 का किया एक में 40 का, तो वह नहीं लगेगा। लेकिन ज़्यादातर ये वाला पूछता है इसलिए हम बता रहे हैं। देखो पहले कितना था 9 16, अब कितना हो गया 2:3। अब आप ही बताओ, दोनों में 40 का वृद्धि किया तो रेशियो भी तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन रेशियो कम हुआ है, तो रेशियो को हम कैसे मैनेज करेंगे, ऊपर जो डिफरेंस है, ऊपर का डिफरेंस को नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे और नीचे वाले का डिफरेंस को ऊपर वाले के साथ, नोट बना के अपना लिख लीजिएगा कि ऊपर वाले का जो डिफरेंस है उसको नीचे वाले के साथ गुणा कर देंगे और नीचे वाले का जो डिफरेंस है उसको ऊपर वाले के साथ। चलो करते हैं, जैसे देखें यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, यहाँ 6 ही रह जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ओके हालांकि यहाँ 2 का डिफरेंस रहता तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं। अच्छा ऊपर कितने का डिफरेंस है 7 का है ना, 9 से 16 गया, अरे 6 था नहीं 16 था। ओके 9 से 16 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो नीचे ऊपर देखिए, नीचे वाले का डिफरेंस को ऊपर के साथ गुना, ऊपर वाले का डिफरेंस को नीचे के साथ गुना,
ठीक है, यहाँ 1। तो 7 से इसको करेंगे तो हमारा नया रेशियो क्या बन जाएगा? 7 गुणा 2 14, 7 तिया 21। यानी कि देखिए 14 से देखिए सॉरी 9 से 14 बन गया है और 16 से 21 बन गया है। ये किस कारण बना है? ठीक है, अभी समझाने में टाइम लग रहा है। ये क्वेश्चन एकदम मेरे ख्याल से 15 सेकंड में हो जाएगा। अभी हमको पूरा डिटेल में समझाना पड़ रहा है। 9 से 14 बन गया है, 16 से 21 बन गया। किस कारण से? वो 40 प्लस होने के कारण। रेशियो में कितना प्लस हो रहा है दोनों साइड? 9 से 14 5, 9 से 21 सॉरी 16 से 21 5। यानी कि 5 का वैल्यू कितना है? 40। तो 1 का वैल्यू 8, 8 40। 1 का वैल्यू 8 तो 7 का वैल्यू डिफरेंस ना है दोनों का। यही पूछा था कि दोनों संख्या के बीच अंतर 56। ओके, ये ज़्यादा बेस्ट है मेथड 2। हमको यही बेस्ट लगता है। बाकी आप लोग की जिससे मर्जी है हम दोनों टाइप बता दें। ओके चलो आगे देखा जाए। चलो क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से स्पीड में बिना देरी किए। अच्छा एक इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ गया। अरे यार ये कहाँ गया? देखिए इसमें एक और ट्रिक है, ये भी आप जान लो, वो तो और मज़ा ही आ जाएगा फिर। देखिए हमसे क्या पूछा था? दोनों संख्याओं के बीच अंतर। दोनों संख्याओं के बीच यहाँ अंतर कितने का? ये सब अभी भूल जाओ। 7 का। तो आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये 7 से कटने वाली संख्या है, नहीं ये नहीं ये नहीं, तो आंसर क्या होगा? 7 8 56। यानी कि 7 का मल्टीपल। ओके चलो देखते हैं। बोला अनुपात 5 और 11 के पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3 5 हो जाए। अच्छा क्या जोड़ा जाए, यही ना देख लेते हैं। 5 11 में क्या जोड़ा जाए कि 3 5 हो जाए? ये तो कंफर्म है, जोड़ेंगे तो रेशियो बढ़ेगा ही। ओके ऊपर में कितना डिफरेंस है जल्दी बताओ। ऊपर कितना डिफरेंस है? 6 का, तो 6 से नीचे गुणा कर देंगे। 6 तिया 18 और 6 पचे 30। कैसे आया? यहाँ का जो डिफरेंस था कितने का? 6 का, 6 को इससे गुणा कर दिया तो नया रेशियो आ गया। अच्छा नीचे कितना का डिफरेंस है? 3 से 5, 2 का डिफरेंस, 2 को ऊपर से गुणा करेंगे तो ये 10 और ये 22। ओके अब देखो देखो कितने कितना जोड़ा गया? 8 यहाँ 8 यहाँ, तो आंसर अरे 4 है क्या आंसर? रेशियो काट लेंगे 5 और ये 11, ये 9, ये 15, 4 ही होगा रेशियो। कितना छोटा कर सकते हैं? ठीक है देख लेते हैं आंसर। 4 होगा आंसर, ठीक है पक्का। एक बार हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है चलो। देखिए एक रेशियो था हमारा कितना? 5 और 11, 3 और 5। बोला है प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि रेशियो ये हो जाए 3 और 5। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कि देखिए दोनों में सेम ही नंबर जोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो एक ही रेशियो दिया गया है ना, मतलब एक ही नंबर। तो ऊपर में जो डिफरेंस है, ऊपर वाले का अंतर नीचे से गुणा करेंगे, नीचे वाले का अंतर ऊपर। तो देखो नया रेशियो इधर लिख लेते हैं और अच्छे से क्लियर। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का, तो 2 को इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 22, इसमें 200 का। ऊपर इधर कितने का अंतर है? 6 का, 6 को इससे करेंगे कम बारह छतिया 18 और 6 पचे 30। रेशियो को हम छोटा करते हैं 10 से, ये 5 बन गया, ये 11। इससे ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा। ये बन जाएगा कितना? 9 और ये बन जाएगा 15। 15 ही ना। अच्छा किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है अभी तो और छोटा होगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। नहीं देखिए फिर घूम फिर के आपका वही रेशियो आ जाना है, ठीक है। तो हमको वो रेशियो भी नहीं करना है, फिर तो छोटा हो जाएगा ना, फिर तो जोड़ने का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। 11 से 15 कितना जोड़ा गया है? 4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इधर भी 5 से 9 यानी 4 जोड़ा गया है। तो अगर यहाँ पे हम काट के छोटा कर लेंगे फिर तो हमारा रेशियो फिर छोटा हो जाएगा ना, हमको तो इससे कुछ बड़ा रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो दो संख्याएं हैं 3 और 7 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 11 घटा दिया जाता है। प्रत्येक संख्या में क्या क्या 11 घटा दिया गया है। देखिए दोनों टाइप से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। पहले वो टाइप देख लेते हैं जो हम बताए थे। दोनों संख्याओं 11 7 सॉरी 3 और 7 है, और प्रत्येक संख्या में 11 घटा दिया जाता है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना हो जाता है? 7 और 20। ओके दोनों में घटाया कितना गया है? 11। ठीक है ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे ना। चलो कर लेते हैं क्रॉस। 20 दिया 60 सत्ते 49। 60 में से 49 घटाएंगे कितना होगा? 1 50, 11 हो जाएगा। 11 11 का मान कितना है?
11 गुना 20 कितना हो जाएगा? 220। 11 गुना 2 22 होगा ना, एक जीरो 220। और 11 गुना 7 77। 220 में से 77 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 में 7 जाएगा 3, 11 में 7 जाएगा 4, 143। ओके चलो 143। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना? ये तो ऐसे भी कट रहा है, कितने बार में कट रहा है? एक का मान कितना? 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 बार में कट रहा है, यानी ये। तो पूछा क्या है हमसे? छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन है? यही है ना, 3। तो 3 का मान क्या होगा? 1 का मान 13, तो 3 का मान 39। ऑप्शन में है। बिल्कुल है। चलो मेथड नंबर 2 देखें। चलो देखो, 3 है, 7 है, 7 है, 20 है। देखिए दोनों का डिफरेंस ऊपर वाले का डिफरेंस को नीचे वाले के साथ। चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलो देखो, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 चौक 28, और ये 80। ओके, यहाँ कितने का डिफरेंस है? जल्दी बताओ। 13 का, है ना? 7 से 20, 13, 13 तिया कितना हो जाएगा? 39, और 13 सते 91, है ना? अब बताओ घटा कितना है? 39 से 28, और यहाँ एक, ओहो, 91 से 28 घटा है ना, यानी कि 11 घटा है। बे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, 11 घटा है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है, तो 11 का, यहाँ देखें, 11 रेशियो में हमारा घटा है, और संख्या में कितना घटा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 11। 11 का वैल्यू 11, तो 1 का वैल्यू 1। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या है कितना? 39। ठीक है, अगर 1 का वैल्यू 1, तो 39 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 39। ओके, यही आंसर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हम